नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका क्रैकर सब कोटा के ऑनलाइन मंच से। मैं हूं पुनीत आपके बीच में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कंप्यूटर की क्लासेस को पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर की जो एक क्लासें हैं इनको कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक आपको नज़र आ रहा है, आपकी जो स्क्रीन है इस पर आपको टॉपिक दिख रहा है। टॉपिक क्या है दोस्तों? टॉपिक आपको नज़र आ रहा है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा और इंफॉर्मेशन, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। हमने अभी तक की क्लासों के अंदर जो भी सारी बातें करी है वो बातें हमने किसके बारे में कर ली है? कंप्यूटर को जान चुके हैं। और लास्ट की क्लास में हम लोग ये जाने कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं। अब हम लोग जानेंगे थोड़ी सी कुछ एक इंफॉर्मेशन है। मैं इसके बाद आपको जैसे जैसे आपका ये जो चल रहा है डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ये बीच में एक टॉपिक आया है क्योंकि हमारे बहुत सी बार जब हम पढ़ते हैं तो दो चीजें आती है। डेटा डेटा बार बार आता है, डेटा लेता है, डेटा देता है। तो ये डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या है, इसको आज की क्लास में जान लेते हैं। उसके बाद की क्लास के अंदर हम लोग जो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ चुके हैं और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बाद में आगे जो पढ़ेंगे हम लोग वो कंप्यूटर सिस्टम को पढ़ेंगे, कंप्यूटर तंत्र को पढ़ेंगे। कंप्यूटर जो सिस्टम है, हम जो कंप्यूटर देखते हैं जिसके अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइस दिखाई देती है, मेमोरी यूनिट दिखाई देती है, इन सबको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानना चाहते हैं कि डेटा एंड इंफॉर्मेशन आखिरकार चीजें क्या है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। डेटा एंड इंफॉर्मेशन में पहला क्वेश्चन आपके आया कि निम्न में से बायोस का सही पूर्ण रूप क्या है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, कभी कभी हमसे फुल फॉर्म पूछता है। तो जब ऐसी छोटी छोटी क्लासें होती है, जैसे डेटा इन्फॉर्मेशन की छोटी सी क्लास है, तो इसके अंदर कुछ एक फुल फॉर्म आपको बता दी जाए ताकि आपको पता रहता रहे। तो देखिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, याद रखिए। देखिए बायोस क्या है? बायोस, बायोस को कहा जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या बोलेंगे? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब जैसा यहां पर दे रखा है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यही आपका आंसर होगा। तो बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग गलत हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर गलत हो गया, इनमें से कोई नहीं, गलत हो गया। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये बायोस का फुल फॉर्म हो गया। मुझे पता है आपकी क्लास आज डेटा एंड इंफॉर्मेशन पर है, डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए यहाँ क्वेश्चनों के माध्यम से आपको समझ में आता रहेगा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा और यहाँ पर इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक से आप इसको यूं रीड करेंगे, किसको? कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किसको इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। इंफॉर्मेशन में किसको परिवर्तित करता है आपको ये बताना है। क्या नंबर को परिवर्तित करता है, क्या इनपुट को परिवर्तित करता है, क्या प्रोसेस को परिवर्तित करता है, या डेटा को परिवर्तित करता है। तो दोस्तों वर्ड आया आपके पास में डेटा। तो आखिरकार हम लोग जानते हैं अब डेटा क्या है। देखिए डेटा क्या होता है। डेटा को टेक्निकल भाषा में कहा जाए तो रॉ इनपुट होता है। रॉ इनपुट होता है। रॉ इनपुट यानी रॉ इनपुट का मतलब हो गया अनप्रोसेस, ये टेक्निकल वर्ड बता रहा हूं मैं आपको, अनप्रोसेस्ड डेटा, अनप्रोसेस्ड डेटा मतलब कंप्यूटर को दी जाने वाली वह डेटा या नंबर या इनपुट, या कंप्यूटर को जो भी इनपुट दिया जा रहा है जिस पर अभी तक भी कोई प्रोसेसिंग नहीं की गई है, उसे हम डेटा बोलेंगे। यानी अनप्रोसेस्ड डेटा होता है। और प्रोसेसिंग करने के बाद में, जैसे आप कंप्यूटर पे क्या काम करते हैं, कंप्यूटर को आप इनपुट देते हैं, कंप्यूटर को आप क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। प्रोसेसिंग होती है, क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। और उसके बाद आपको क्या मिलता है? उसके बाद आपको क्या मिलता है? उसके बाद आपको आउटपुट मिलता है। जरा ध्यान दीजिएगा। तो इनपुट के रूप में क्या दिया जाता है? डेटा दिया जाता है। और डेटा जो होता है अनप्रोसेस्ड होता है। और आउटपुट में भी आपको मिलता तो डेटा ही है, लेकिन डेटा जो मिलता है वो प्रोसेस डेटा होता है। प्रोसेस डेटा होता है, यानी जो प्रोसेस डेटा होता है वो क्या हो गया? इंफॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? इंफॉर्मेशन हो चुका है। इसे क्या बोलेंगे?
इंफॉर्मेशन कहा जाएगा। यानी आप कंप्यूटर के अंदर जो भी आंकड़े उसको इनपुट के रूप में देते हैं, चाहे आप वहां पर नंबर दीजिए, चाहे उसको टेक्स्ट दीजिए, जो कुछ भी आप दे रहे हैं वो सारा का सारा डेटा है जिस पर अब हमें प्रोसेसिंग करनी है। और प्रोसेसिंग करने के बाद में जो डेटा आउटपुट के रूप में आएगा वो अब डेटा नहीं रहेगा, वो प्रोसेस डेटा हो जाएगा, जिसे हम लोग इंफॉर्मेशन के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? इंफॉर्मेशन के नाम से इसे जाना जाएगा। चलो बात आपको समझ में आई होगी, क्लियर है क्या भैया बातें? ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपको कहा कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में आप डेटा किसे कहोगे? मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर में जब हम लोग इनपुट देते हैं तो उसको हम डेटा कहते हैं, लेकिन डेटा आखिरकार होता क्या है? इनपुट क्या क्या चीजें दे सकते हैं आप लोग? संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचना को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को किसे डेटा कहोगे? तो कंप्यूटर में दी गई सूचना को, अब कंप्यूटर के अंदर जो भी जानकारी कंप्यूटर के अंदर दे रहे हैं, चाहे वो संख्या हो, चाहे चिन्ह हो, चाहे चिन्ह संख्या हो, या इसके अलावा भी कोई भी और चीज हो जिसे आप कंप्यूटर में इनपुट करा रहे हैं, वो कंप्यूटर के लिए क्या हो जाएगा? वो कंप्यूटर के लिए डेटा हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए क्या हो जाएगा? कंप्यूटर के लिए वो चीज डेटा हो जाएगी। बात समझ गए क्या? क्या समझ में आया कि कंप्यूटर के लिए वो चीज क्या हो जाएगी? डेटा हो जाएगी। बात समझ में आ गई? चलिए क्या हो गया अगला, देखिए कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है। कंप्यूटर में डेटा, कंप्यूटर के अंदर आप डेटा डालते हो, जैसे ये हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर क्या हम इनपुट करा रहे हैं? हम लोग इसके अंदर डेटा इनपुट करा रहे हैं। क्या इनपुट करा रहे हैं? डेटा इनपुट करा रहे हैं। जब डेटा जो होगा, डेटा तो नंबर के रूप में हो सकता है, टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, लेकिन आपको पता है कंप्यूटर तो केवल 0 और 1 को समझता है। कंप्यूटर किसको समझता है? 0 और 1 को समझता है। और 0 और 1 को क्या कहा जाता है? बाइनरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइनरी सिस्टम कहा जाता है। तो कंप्यूटर जो भी डेटा आप दे रहे हैं, इसे क्या करेगा? अपने में अगर स्टोर करेगा तो अपने में स्टोर करेगा किस फॉर्मेट में? बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करेगा। बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करेगा। इस बाइनरी फॉर्मेट को ही क्या कहा गया है? 0 और 1 कहा गया है। यानी बाइनरी फॉर्मेट में कंप्यूटर डेटा को स्टोर करता है, उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद में आउटपुट प्रोड्यूस होगा। आउटपुट प्रोड्यूस होगा और उसे इन फ्यूचर के लिए स्टोर किया जा सकता है। चलिए बात समझते हैं, आगे क्या है? अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है और सार्थक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहां पर यह है कि दो वर्ड आएंगे, अपूर्ण तथ्यों। अपूर्ण तथ्यों का मतलब हो गया दोस्तों, आप यूं कह सकते हैं कि जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है ना, अनकंप्लीट इंफॉर्मेशन। अनकंप्लीट के बारे में यानी पूरी जानकारी आपको नहीं मिल रही है। अनकंप्लीट को आप यूं कह सकते हैं अनप्रोसेस्ड, जिस पर प्रोसेसिंग नहीं की गई है, अनप्रोसेस्ड हो गया। ठीक है, तो इस अनप्रोसेस्ड शब्द का प्रतिनिधित्व करने वाला जो शब्द होता है वो क्या है? वो है डेटा। वो क्या है? इन सबके यहाँ कोमा लगा हुआ है, ये याद रखिए। इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन, बिट्स, रिकॉर्ड, बाइट्स और डेटा और इंफॉर्मेशन। तो डेटा क्या होता है? जिस पर हमने कोई प्रोसेसिंग नहीं की गई है, यानी ये क्या है? डेटा आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? डेटा आएगा। डेटा अपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है। और इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या होती है? सार्थक आंकड़ा होता है। यानी आपको किसी बारे में प्रॉपर क्या मिल रही है? प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल रही है। प्रॉपर क्या मिल रही है? प्रॉपर इंफॉर्मेशन जिस डाटा से मिल जाती है, जिस डेटा से प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, वो कौन सा डेटा होगा? वो प्रोसेस्ड डेटा होगा। वो कौन सा डेटा होगा? प्रोसेस डेटा होगा। और प्रोसेस डेटा को ही क्या कहते हैं? प्रोसेस डेटा को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेस डेटा को ही हम लोग इंफॉर्मेशन कहते हैं। बात समझिएगा, ये जो प्रोसेस डेटा होता है इसे ही इंफॉर्मेशन कहा जाता है। जैसे यूं मान के चलिए कि मेरे पास क्या है? मेरे पास एक बहुत सारे बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन कैसे है कि मेरे पास सारे स्टूडेंट्स के नाम हैं, सारे स्टूडेंट के पिताजी के नाम हैं, सारे स्टूडेंट कौन सी क्लासों में पढ़ते हैं, क्लासें भी मेरे पास है, लेकिन ये सारा डेटा मेरे पास मिक्स है। अब मैं इसे ऑर्गेनाइज करना चाहता हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले मैं क्लास वाइज बच्चों को डिवाइड कर दूं कि भैया इस क्लास के अंदर जैसे 50 बच्चे हैं
तो भाई 10वीं क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं और इस 50 बच्चे में ये 50 बच्चे, इनका नाम ये है, इनके पिताजी का नाम ये है और उसके पिताजी का नाम XYZ जो भी है और इसकी उम्र ये है, इसका रोल नंबर ये है। तो अगर मैंने इन सब चीजों को एक अरेंजमेंट के अंदर कर दिया, एक प्रोसेसिंग कर दी और इस बच्चे के नाम के साथ उसके पिताजी का नाम, उसका रोल नंबर, उसकी क्लासरूम वगैरह सब कुछ जोड़ दिया, तो मुझे एक जानकारी मिल गई इस बच्चे की। तो ये जो प्रोसेस डेटा कहलाएगा, ये मेरा तो क्या कहलाएगा, ये इंफॉर्मेशन कहलाएगा। और अनप्रोसेस डेटा, नाम था, पिताजी का नाम था, क्लास थी, सब थी, लेकिन कौन किसका रिलेशन क्या रख रहा है इसकी जानकारी नहीं थी, ऐसा डेटा अनप्रोसेस डेटा कहलाएगा, जिसे हम लोग ओनली एंड ओनली डेटा के नाम से जानते हैं। चलिए बात समझ में आ गई होगी, यानी इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अगली बात करेंगे, तो आज की क्लास का जो हेडिंग था, अब तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। अब एग्जाम में कुछ एक आए हुए क्वेश्चन डेटा और इंफॉर्मेशन से हैं और इसके अलावा कुछ दूसरे क्वेश्चन जो जनरल फुल फॉर्म वगैरह से रिलेटेड है, कुछ एक नॉर्मल क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं इसके अंदर, ताकि आपको डेटा और इंफॉर्मेशन को तो मैं क्लियर कर ही दूं, उसके अलावा कुछ बातें और भी जान लेते हैं। और कंप्यूटर सिस्टम की क्लास को फिर हम कल की क्लास के अंदर रीड करेंगे। देखो क्या दे रखा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अब हम ये जानते हैं कि देखो डेटा जो होता है क्या होता है, कंप्यूटर में दिया जाने वाला इनपुट होता है। इनपुट तो क्या होता है, इनपुट तो न्यूमेरिकल भी होता है। देखिए जो डेटा आप देते हो, जो कंप्यूटर में आप डेटा दे रहे हैं, तो क्या हो सकता है, वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, वो सिंबल्स भी हो सकते हैं, वो क्या होते हैं, वो अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई डेटा जिसमें केवल नंबर ही नंबर हो, वो कहता है न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन डेटा कहलाता है। जिसके अंदर क्या हो, अल्फाबेट हो, वो अल्फाबेटिकल डेटा कहलाता है। जिसमें सिंबल ही सिंबल हो, चिन्ह ही चिन्ह हो, ऐसा डेटा जो होगा वो चिन्हात्मक या सिंबॉलिक डेटा कहलाएगा। कैसा डेटा कहलाएगा, सिंबॉलिक डेटा कहलाएगा। लेकिन अगर इनका कॉम्बिनेशन चलता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्फा न्यूमेरिक, दो चीजें, अल्फाबेट भी है और न्यूमेरिकल भी है, तो ऐसा डेटा जो होगा इसके अंदर क्या होंगे, न्यूमेरिकल से तो नंबर होंगे और अल्फाबेट से ये अल्फाबेट होंगे, तो अल्फाबेटिक कैरेक्टर जो होंगे, तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा का मतलब ये हो गया जिसके अंदर नंबर भी है और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर भी है। बात समझ में आ गई। वाक्य पैराग्राफ अपना आंसर नहीं बनेगा, ग्राफिकल और फिगर नहीं बनेगा, मानक ध्वनि और अन्य ध्वनियां आपका आंसर नहीं बनेगा। चलिए बात करते हैं अगली, क्या दे रखा है, ध्यान दीजिए, कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है। कंप्यूटर पर जानकारी किस फॉर्मेट में स्टोर की जाती है, तो कंप्यूटर पर जानकारी, देखिए आप कंप्यूटर को इनपुट तो आप किसी भी रूप में दे सकते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है, कंप्यूटर क्या कहता है कि भैया मैं 0 और 1 की फॉर्मेट समझता हूं केवल और केवल, यानी मैं तो बाइनरी समझता हूं, आप कुछ भी कहिए, मैं जो भी प्रोसेसिंग करूंगा वो बाइनरी फॉर्मेट पे करूंगा। यानी कंप्यूटर पर जानकारी डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर की जाती है। किसके रूप में, डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर की जाती है। ये 0 और 1 पर काम करने वाले कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, यानी जो जानकारी होती है वो डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर की जाती है। क्लियर हो गया। अगला देखिए, अगला क्या है, कंप्यूटर में बस। अब ये बस क्या होता है, ठीक है, कंप्यूटर में बस क्या होता है, तो देखिए एक डेटा आइटम इंगित करता है, जी नहीं, बस ऐसा नहीं करता, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ध्यान देना। ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद एक फाइल का पर्याय बन गया है, नहीं। एक एड्रेस आइटम इंगित करता है, नहीं। जानकारी संचारित करने वाले फिजिकल वायर का सेट होता है, तो ये आपका ये वाला ऑप्शन बनेगा। तो बेसिक बात याद रखिए, जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बसेज होती है वो क्या होता है, वायर का एक सेट होता है, वायर का जो सेट होता है, और यही वायर का सेट क्या करता है, आपके इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। इंफॉर्मेशन को, जो जानकारी है आपकी, उसको संचारित, उसको कम्युनिकेट कराने का कार्य करता है फिजिकल वायर का सेट होता है। ये जो वायर का सेट होता है वो आपको नजर आता है, हार्डवेयर पार्ट हो गया, समझ गए ना। तो बस का मतलब इस तरीके से होता है। चलिए बात करते हैं अगला क्या है, कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती है, एसेसरीज का मतलब समझते हो, कंप्यूटर के कुछ और भी कंपोनेंट, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं इंटरनेट कनेक्ट अगर आपको करना है तो आपको मोडेम की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको इनपुट देना है तो इनपुट देने के लिए आपको स्कैनर चाहिए।
इनपुट देने के लिए आपको क्या चाहिए, कीबोर्ड चाहिए। अगर आउटपुट चाहिए तो आपको प्रिंटर चाहिए। कंप्यूटर से इनपुट देने और आउटपुट लेने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हमें पेन ड्राइव यूज करनी पड़ती है, ठीक है, पेन ड्राइव यूज करनी पड़ती है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं जहां पर हमारे कनेक्ट होती है, एसेसरीज का मतलब ये हो गया कंप्यूटर सिस्टम में और भी जो इक्विपमेंट्स हम कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं वो सारे के सारे इसकी एसेसरीज हो गई। तो जहां पर जुड़ती है, ये कहां पर कनेक्ट होती है, ये जहां पर कनेक्ट होती है, आपने देखा होगा ये हमारा सीपीयू होता है और सीपीयू के पीछे ऐसे छोटे छोटे से पोर्ट्स बने होते हैं। क्या बने होते हैं, ऐसे छोटे छोटे खांचे बने होते हैं और इन खांचों का अलग अलग नाम होता है और इन्हीं को पोर्ट कहा जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को पोर्ट कहा जाता है दोस्तों। अब क्या बात है, देखिए हम इस पोर्ट के बारे में एक वीडियो में अलग से बात करेंगे कि पोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम लोग अभी पोर्ट को नहीं छेड़ेंगे, बस एक इंफॉर्मेशन आ गई कि जैसे आपको कीबोर्ड कनेक्ट करना होगा तो सीपीयू के पीछे जहां पर आप कीबोर्ड की पिन लगाओगे वो जो पोर्ट होगा वो उसको पोर्ट कहोगे। अगर आपको गाने सुनने हैं तो गाने सुनने के लिए जहां पर वायर कनेक्ट करोगे, कहां पर, सीपीयू के अंदर, उसको हम लोग पोर्ट कहेंगे। बात समझ में आ गई। इन पोर्ट के अलग अलग नाम हैं उनके कार्य के आधार पर और कौन सा आपने एसेसरीज कनेक्ट करी है इस पर, इसके बिहाफ पर इसके नाम अलग अलग दिए गए हैं। तो इन नामों को हम लोग देखेंगे, कंप्लीट पोर्ट के ऊपर एक अलग से वीडियो को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, बात समझ में आ गई। फिलहाल हम लोग क्या याद रखेंगे कि जहां पर चीजें कनेक्ट होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको पोर्ट नाम दिया गया है। अब इसको समझिए, SMPS, ठीक है, SMPS। SMPS का मतलब क्या हो गया, SMPS का मतलब हो गया स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई हो गया, यानी स्विच मोड पावर सप्लाई अगर आपको कहीं पर दे रखा है स्विच, मतलब SWITCHED, स्विच्ड मोड। स्टार्ट गलत है, सिग्नल गलत है, स्टोर गलत है, एक यही आंसर आया, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई हो गया। यानी कभी कभी आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछे तो फुल फॉर्म आप पता रखेंगे, ये फुल फॉर्म होती है और बहुत सी बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में आपको क्लियर हो चुका है। डेटा इंफॉर्मेशन क्या है, ये क्या दे रखा है, यूएसबी। आप समझते हैं यूएसबी केबल को, आप जानते हैं यूएसबी होती है। तो यूएसबी जो हम लोग कहते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। हम लोग इसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है। अब सीरीज बस हो गया, गलत हो गया, यूनिवर्सल यूनिफॉर्म गलत हो गया, यूनिवर्सल सीरियल बस ये रहा, यूनिफॉर्म गलत हो गया, ठीक है। तो देखो कितना सा अंतर है, यूनिफॉर्म सीरियल बस वहां पर भी है, ये दोनों तो गलत हो गए सीरीज बस की वजह से। ये सीरियल बस यहाँ पर भी है, सीरियल बस यहाँ पर भी है, यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल। तो यूएसबी का मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल सीरियल बस हो गया, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस हो चुका है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, अपने कीबोर्ड के केबल को आप कंप्यूटर के किस पोर्ट में लगाते हैं। अपने कीबोर्ड, आजकल का जो कीबोर्ड आ रहा है दोस्तों, उसका जो बोर्ड आता है, उसका जो पोर्ट आता है वो कौन सा आता है, यूएसबी पोर्ट आता है। यूएसबी केबल लगती है तो कंप्यूटर के किस पोर्ट में लगता है, कंप्यूटर में जहां पर कनेक्ट होता है उसको पोर्ट कहते हैं। इस बार आपसे पोर्ट का नाम पूछ लिया कि आखिरकार वो जो पोर्ट है वो कौन सा पोर्ट है, तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, यूएसबी पोर्ट बोलेंगे। इथरनेट पोर्ट तो क्या होता है, इथरनेट पोर्ट तो आपको इंटरनेट का कनेक्शन, इंटरनेट का जो कनेक्शन होता है, मॉडेम वगैरह जो कनेक्ट करते हैं वो इससे कनेक्ट करते हैं। और वीजीए जो पोर्ट होता है ये क्या होता है, हमारा जो मॉनिटर होता है इसको कनेक्ट करने वाला जो पोर्ट होता है उसे वीजीए पोर्ट कहा जाता है। चलिए बात करते हैं अगला क्या दिया गया है, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन किसके द्वारा किए जाते हैं। तो एक कंप्यूटर के अंदर सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन जो होते हैं, देखिए एक बात यहाँ पर क्या आ गई है कि एक कंप्यूटर के अंदर सारा जो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग की बात कर रहा है, ये जो प्रोसेसिंग होती है किसके द्वारा की जाती है, हमें पता है हमारे पास में सीपीयू होता है, क्या दे रखा है, एएलयू, सीयू, रजिस्टर, और ये कोई विकल्प नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन जब आ गया है तो मैं बात कर लेता हूँ, वैसे इस क्वेश्चन को आना नहीं चाहिए था, ये गलती से डल गया है।
क्या हो गया, कंप्यूटर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर हमारा सीपीयू आएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये दो हिस्सों से मिलकर बना होता है, एक तो एएलयू से मिलकर बना होता है, एक सीयू से मिलकर बना होता है। एएलयू का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट होता है। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है, यानी सारे के सारे अर्थमेटिकल और लॉजिकल काम जिसके द्वारा किए जाते हैं, उसको एएलयू कहा जाता है। तो अंक गणितीय तथा तार्किक, अर्थमेटिकल तथा लॉजिकल, अंक गणितीय, अर्थमेटिकल, तार्किक, लॉजिकल काम जिसके द्वारा किए जाते हैं उसे क्या कहा गया है, एएलयू कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ गए, लेकिन ज्यादा फोकस अभी मत कीजिए इसके ऊपर, हम कंप्यूटर सिस्टम को पढ़ेंगे, वहां पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आया है तो मैंने इसका आंसर आपको क्लियर किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों, बात समझिए। सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है ना। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं, केवल हम लोग उसे कंप्यूटर पे यहाँ पर देख सकते हैं कि हाँ ये एक सॉफ्टवेयर है, जैसे टच नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का एक प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, डेटा को। अब आप कंप्यूटर में कोई भी डेटा दोगे, कोई भी सॉफ्टवेयर होगा उस पर प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग करने के बाद में आपको रिजल्ट देगा। तो वो जो रिजल्ट रहेगा वो क्या रहेगा, वो सूचना रहेगी। वो रिजल्ट क्या रहेगा, वो इंफॉर्मेशन रहेगी। तो आप क्या कह सकते हैं कि कोई भी जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं उसका काम क्या है, उसका काम क्या है, यूजर द्वारा दिए गए डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना। अब ये इंफॉर्मेशन किसी भी प्रकार की हो सकती है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाता है। अब देखिए क्या दे रखा है, कंप्यूटर को चलाने के लिए जो डेटा हम लोग यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना। अभी आपको ये बोला डेटा या इंफॉर्मेशन जो भी रहेगा वो क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है क्या, पेरिफेरल डिवाइस कहलाता है क्या, सीपीयू कहलाता है क्या, सॉफ्टवेयर कहलाता है क्या। तो क्या कहलाएगा, कंप्यूटर चलाने के लिए जो डेटा आपको चाहिए वो क्या होगा, वो सॉफ्टवेयर होगा। सॉफ्टवेयर कैसे, वो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप कंप्यूटर को नहीं चला पाएंगे। बात समझ गए। तो ये जो डेटा है, ये सूचना है, ये क्या कहलाता है, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना जो होगा उसे हम इस ऑप्शन के अनुसार बात कर रहा हूं मैं। अगर यहाँ पर यही ऑप्शन है तो मेरा आंसर किसको टिक करेंगे, हम लोग सॉफ्टवेयर को टिक करेंगे। तो यहाँ पर बात समझिएगा, ये आपका कंप्लीट होता है आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग जिस बारे में बात कर रहे हैं वो बात क्या है, वो है हम लोग डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में, डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। डेटा क्या होगा, डेटा क्या होगा दोस्तों, अनप्रोसेस्ड डेटा, अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स होते हैं। ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया प्रोसेस्ड डेटा। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, प्रोसेस्ड डेटा और फैक्ट्स। कोई भी फैक्ट्स ऐसे हैं जिसमें प्रोसेसिंग की गई है उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन करेंगे, इंफॉर्मेशन कहेंगे। ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन is called, a set of information is called knowledge. A set of information is known as knowledge। यानी आपसे कहा जाता है कि सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास में डेटा आता है, डेटा के बाद में क्या आती है, इंफॉर्मेशन आती है, डेटा के बाद में क्या होता है हमारे पास में, इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन के बाद में क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, और रिकॉर्ड के बाद में क्या होता है, नॉलेज होता है। क्या होता है, नॉलेज होता है। बात समझ गए। डेटा होगा, बहुत सारे डेटा का कलेक्शन क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगा, इंफॉर्मेशन से आपको एक रिकॉर्ड मिलेगा, आप फाइल कह सकते हैं, फाइल होगा, रिकॉर्ड होगा, और उसके बाद में नॉलेज होगा। तो ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड नॉलेज कहा जाएगा इसे। बात समझिए, इसे हम लोग क्या कह देंगे, नॉलेज कह देंगे। जहां पर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारी सूचनाओं का जो कलेक्शन होगा, बहुत सारी सूचनाओं का जो कलेक्शन होगा, बहुत सारी सूचनाओं का जो कलेक्शन होगा, उससे हमारी एक फाइल बनेगी। उस फाइल, बहुत सारी फाइलें मिलकर क्या बनाएगी, रिकॉर्ड बनाएगी,
और वो रिकॉर्ड जो होगा, रिकॉर्ड के बाद में कौन सा वर्ड आएगा, रिकॉर्ड के बाद में कौन सा वर्ड आएगा दोस्तों, नॉलेज आएगा। रिकॉर्ड के बाद में कौन सा वर्ड आएगा, नॉलेज आएगा। इन सब चीजों के बारे में, इन सब चीजों के बारे में अभी मैं इस लाइन को यहाँ थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ, ठीक है। इस लाइन को थोड़ी देर के लिए हम लोग हटाते हैं। आप समझिएगा यहाँ पर थोड़ा कि सबसे पहले हमारे पास में डेटा आया है। डेटा, बहुत सारा डेटा इकट्ठा होकर आपको प्रोसेस डेटा होकर क्या देता है, इंफॉर्मेशन दे लेता है। अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलकर आपको क्या बन जाती है, फाइल बन जाती है। बहुत सारी छोटी छोटी फाइलें मिलकर आपको क्या बनाती है, एक रिकॉर्ड बनाता है। और ये जो रिकॉर्ड होता है, ये रिकॉर्ड होता है वो क्या होता है, ये जो रिकॉर्ड होता है यही तो नॉलेज होता है। ये जो रिकॉर्ड होता है यही तो नॉलेज होता है। तो ये इनका एक क्रम होता है, ये इनका क्रम होता है। सबसे छोटा क्या है, डेटा है। सबसे छोटा क्या है, डेटा है। बात समझ में आ गई ना। तो डेटा अनप्रोसेस्ड है और इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड है। डेटा अनप्रोसेस्ड है और इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड है। तो आज इस छोटे से वीडियो में हमने डेटा और इंफॉर्मेशन और कुछ एक फुल फॉर्म्स के बारे में बात करी है। अब कल की क्लास के अंदर ये जो छोटी मोटी टर्म्स यूज होने वाली है, डेटा इंफॉर्मेशन, इसके बारे में अब ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मैं केवल आप प्रोसेस डेटा बोलूंगा, अनप्रोसेस डेटा बोलूंगा तो आप समझ जाएंगे। हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में कल की क्लास के अंदर बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। कंप्यूटर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इन सब बातों के, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। तो आप बढ़िया तैयारी रखिए अपनी जारी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।